क्विज नंबर 13 का जो सोल्यूशन है क्विज नंबर 13 का सोल्यूशन है ये। पहला क्वेश्चन है कि x की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 और होल पावर -1। अगर इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, यानी x की पावर -1 का मतलब है कि 1/x नॉर्मल सॉल्व करें तो, प्लस y की पावर -1 इसका मतलब ये है कि 1/y y हो गया, और होल पावर -1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा xy और y का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स और होल पावर -1। अब हमें क्या करना है कि जो x प्लस वाई है और एक्स वाई है, मतलब ये जो अंश और हर है, इसको अगर अपोजिट कर दें, यानी अंश वाले को हर को, हर वाले को अंश में, तो ये जो -1 है ये पावर प्लस में हो जाएगी, यानी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इसका हो जाएगा आंसर, यानी आंसर नंबर ऑफ सा है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है m की पावर 0। m की पावर 0 बराबर क्या मान क्या होगा, तो देखो किसी का भी अगर मान लो, अगला क्वेश्चन है m की पावर 0, m की पावर 0 का मान निकालना है। तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो इसका मान होता है 1। अगर किसी नंबर की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। अगर किसी कोई भी बल्ब पद हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा हमेशा, तो यहाँ पर आंसर नंबर होगा आ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 27 की पावर x और भागे हैं 3 की पावर 3x -1 को सरल करने पर कौन सा मान निम्नलिखित प्राप्त होगा। ठीक, 27 को हम लिख सकते हैं 27 की पावर 27 बराबर 3 की पावर 3। तो यहाँ सवाल के हिसाब से अगर देखें तो 27 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 3x भागे 3 की पावर 3x और -1। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 3 है आधार में, यहाँ भी है 3 आधार में, तो जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3x माइनस 3 की पावर 3x माइनस 3x और प्लस 1, ये जो लास्ट में माइनस है, माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, जो इसका आंसर आएगा वो 3 की पावर 1 आएगा, यानी 3। अगला क्वेश्चन 6 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 2 बराबर बटे 2 की पावर 5। ठीक है, देखिए 6 की पावर 2 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर है 2 और गुणे 3 की पावर 2 तो पहले से है बटे 2 की पावर 5। अब थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे 2 गुणे 3 की पावर 2 हमने लिखा है, तो ये जो गुणे अगर लगा हो तो पावर क्या होता है कि दोनों के साथ बढ़ जाता है, यानी 2 की घात भी 2 हो जाएगा, 3 की घात भी 2 हो जाएगा, और गुणे 3 की पावर 2 तो है ही है, अब बटे 2 की पावर 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर 2 की पावर 2 है, नीचे 2 की पावर 5, यानी ऊपर जो है दो कितने हैं 2 और नीचे 2 है 5, तो ऊपर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 में 3 बचेगा, और ऊपर 3 कितने हो गए 3, इसमें एक 2 है, इसमें भी 2 है, 2 2 4 हो गया 3, और नीचे हमारे हो जाएंगे 2 की पावर 3, ये आंसर होगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन ये दा। ठीक है, अगला क्वेश्चन a की पावर 3/2 इंटू बी की पावर 1/2 और डिवाइड बाय a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 3/2। ठीक है, देखिए डायरेक्ट करते हैं इसे। जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो a ऊपर भी है a नीचे भी है,
तो ऊपर है घात 3/2, नीचे है 1/2, भाग में नीचे वाला है तो -1/2 हो जाएगा। गुणे b की बात करें तो b हो जाएगा ऊपर 1/2 और -3/2। अब इसे सॉल्व जब करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, लाल, ठीक है। तो a की पावर हो जाएगा, अब आधार समान है तो इस वाले में क्या होगा, आधार समान है तो आज नीचे 2 रहेगा, ऊपर घट जाएगा, नहीं 2/2 हो जाएगा 2, गुणे यहाँ भी ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि 3 में से 1 में से 3 घटा रहे, यानी माइनस में होगा, b की पावर -2/2, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बचेगा a की पावर, एक बचेगा तो एक तो लिखना नहीं, लेकिन b की पावर -1 बचा तो -1 लिख देंगे, और -1 को प्लस करना होगा तो a के बटे में लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर दा जो था वही सही था। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक अंकन पद्धति में 0.00431 को व्यक्त करना। देखिए वैज्ञानिक अंकन पद्धति में क्या है कि सिर्फ एक अंक के बाद करना होता है, एक अंक के बाद, मतलब जैसे 4 है जो यहाँ पर, तो 4 के बाद हमें दशमलव लगाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही देख लें एक ही है तो यही आंसर ही होगा, वैसे तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, अगर और होते तो ध्यान देते हैं, तो फिर पावर पर इस पर ध्यान दिया जाता अगर और होते तो, लेकिन यहाँ पर एक ही है अच्छा सॉरी 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 है, ये दा भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बस देखना ये है कि ये दशमलव कितने अंक पीछे किसका है, तो एक अंक इधर, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, यानी 3 अंक किसका है, यानी 3 होगा इसका आंसर, 2 नहीं। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 3, सिंपल है, सबका आधार समान है, सबका जो आधार है वो समान है, तो जब आधार समान हो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर 2 + 5 + 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 2 7 3 10, यानी 3 की पावर 10, यानी बा ऑप्शन सही है। क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ए की पावर है, सॉरी एक्स की पावर है ए की, एक्स की पावर, अच्छा एक्स बराबर है ए की पावर एल, वाई बराबर है ए की पावर एम, और जेड बराबर है ए की पावर एल माइनस एम। तो एक्स का मान रखते हैं यहाँ पे, इसमें वैल्यू रखनी है, क्लिक हो जाए भाई, इस पे मान रखना है हमें, ठीक है। सबसे पहला मान रखेंगे तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ए की पावर हो जाएगा एल, और गुणे वाई का मान रखेंगे तो ए की पावर एम बटे, जेड का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर एल माइनस एम। अब थोड़ा ध्यान दें तो इसे हटा देते हैं पहले, इसका काम नहीं है, यहाँ लिखना पड़ेगा भी, ठीक है बस बहुत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखें तो ये ए की पावर जो है, कलर चेंज कर ले ए की पावर एल है, यहाँ ए की पावर एम है, दोनों का आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ए की पावर हो जाएगा एल प्लस एम बटे ए की पावर एल माइनस एम, तो पहले से ही है। अब फिर देखें तो ऊपर ए की पावर एल माइनस एम एल प्लस एम है, और नीचे ए की पावर है एल माइनस एम, तो ए तो दोनों में है ना, यानी आधार तो दोनों में समान है, और भाग में तो यहाँ घातें घट जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा एल प्लस एम माइनस एल, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम, तो यहाँ पर एल से एल कट जाएगा, बचेगा ए की पावर 2m, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बा होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर 75 ए की पावर क्यूब बी की पावर क्यूब अपॉन है 5ab का मूल्य होगा, एक पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या अपरिमेय संख्या। देखिए होगा ये कि यहाँ पर ये जो
रूट है, ये रूट होगा, सॉल्व नहीं होगा मतलब, क्योंकि 75 का भी कोई रूट नहीं निकलता, कोई स्क्वायर रूट नहीं है इसका भी, और ए क्यूब ये भी पूरा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या ऐसा ही होती है जो रूट के अंदर हो, जिसका रूट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ना निकलता हो। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है एक्स की पावर 3 अप होल पावर 4। देखिए होता ये है कि ए की पावर जैसे बी है और पूरे की पावर है सी, तो ये होगा कि जो घातों की घात के ऊपर जब घात होता है तो घातों गुणा हो जाता है, यानी ए की घात हो जाएगी 3 गुणे 4, मतलब एक्स की पावर हो जाएगी 3 गुणे 4, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 12। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला, बस हो गया, कल इतने क्वेश्चन थे, कंप्लीट।